हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र का पार्ट 3। जो इससे पहले की क्लासेस में है, जो पार्ट 2 था, उसमें हमने क्या पढ़े थे, लार ग्रंथि के बारे में और जीभ के बारे में, दांत के बारे में, दांत के अलग अलग प्रकार और उसके उपयोग। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जो ग्रास नली और ग्रसनी है, इसके आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे कि ये ग्रसनी काम कैसे करती है, ग्रास नली कैसे काम करती है, और फिर अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ग्रसनी से। ग्रसनी किसे कहते हैं? ये जिसमें सांस नली और आहार नली दोनों भाग होते हैं, उसे ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फेरिंग्स। ओके, अब यहाँ पे जो सांस नली होती है उसे साइंस की लैंग्वेज में ट्रेकिया बोला जाता है। ये ट्रेकिया कहाँ जाकर खुलती है? फेफड़े में, लंग्स में। ओके, और ये जो अपनी आहार नली होती है, आहार नली को ही ग्रास नली बोला जाता है और इंग्लिश में इसका नाम है ईसोफेगस। अब ये जो ग्रसनी है, इसमें दो पार्ट्स हैं, मतलब दो नली है, एक सांस नली और एक आहार नली। तो आप देखिए, ये जो ट्रेकिया है मतलब सांस नली, यहाँ पे एक बॉल्ब लगा होता है जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस बॉल्ब। ये एपिग्लॉटिस बॉल्ब का काम क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे भोजन के कुछ कण सांस नली में ना चले जाएं, इसलिए ये एपिग्लॉटिस का जो बॉल्ब होता है मतलब ढक्कन, ये बंद हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये बॉल्ब बंद हो जाता है, फिर जब हम सांस लेते हैं तो ये बॉल्ब खुल जाता है। ये एपिग्लॉटिस बंद चालू होता है। ओके, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ग्लॉटिस किसे कहते हैं, तो ये जो सांस नली होती है ट्रेकिया, इसे ही ग्लॉटिस कहा जाता है। ये जो बॉल्ब है इसका नाम है एपिग्लॉटिस बॉल्ब। ओके, अब देखते हैं ये ग्रास नली के बारे में। सिर्फ इतना जो पार्ट है ये ग्रसनी है। अब यहाँ से जो ग्रीन वाली लेयर आई है, जो अमाशय में खुली है नली, इसे क्या बोलते हैं? आहार नली या ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे ही मतलब मुख गुहा से खाना कहाँ आएगा? ग्रास नली में आएगा। तो वो जो खाना होता है उसमें लार मिली हुई रहती है। ओके, लार मिला हुआ खाना जब ग्रास नली से अमाशय में आता है, तो ये जो ग्रास नली की दीवार है, ये दीवार में पेशीय संकुचन होता है। ओके, मतलब कि यहाँ पे संकुचन होता है, मतलब सिकुड़ता है, और शिथिलन भी होता है, मतलब कि ये जो नली है ये फैलती है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रमाकुंचन। अब एक बार और समझते हैं इसे। जैसे ही खाना यहाँ पे आया, और एक चीज़ और, ये जो मुंह का खाना होता है, जो लार मिला हुआ खाना, उस भोजन को बोला जाता है बोलस। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम पे आते हैं कि मुंह के खाने को क्या बोला जाता है, तो बोलस। अभी ऐसे ही हम अमाशय के भोजन को देखेंगे, तो अमाशय में जो खाना होता है उसे काइम कहा जाता है, मुंह के भोजन को बोलस कहा जाता है। अब जैसे ही ये बोलस अंदर की ओर आया, जैसे ही भोजन ग्रास नली में अंदर की ओर आया, तो इसमें संकुचन हुआ, मतलब कि ये ग्रास नली सिकुड़ गई। ये क्या है? एक प्रकार का हमारा मांसपेशी ऑर्गन है ग्रास नली। ये यहाँ पे सिकुड़ गई, मतलब भोजन लुगदी के रूप में आया, फिर यहाँ पे थोड़ी सिकुड़ गई, फिर खाना आगे बढ़ा तो फिर ये उसको लेने के लिए थोड़ी फैल गई। ऐसे ये जो मतलब कि प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सिकुड़ना और फैलना, इसे बोला जाता है क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन किस में होता है? ग्रास नली में। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि ग्रास नली में पाचन होता है कि नहीं होता? तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता। ग्रास नली का काम सिर्फ इतना है कि ये भोजन को क्रमाकुंचन की प्रोसेस द्वारा, क्रमाकुंचन को इंग्लिश में बोला जाता है पेरिस्टॉल्सिस, क्रमाकुंचन की प्रोसेस के द्वारा भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाने का काम ग्रास नली का होता है। ओके,
ये बात की है हमने किसके बारे में, ग्रास नली के बारे में। अब खाना आया अमाशय में। अब हम देखते हैं अमाशय के बारे में। तो अमाशय स्थित कहाँ होता है, उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में। ओके, मैंने आपको फर्स्ट क्लास पे ही बताई थी कि कैविटी किसे कहते हैं। कैविटी को हिंदी में बोलते हैं गुहा, मतलब जहाँ पे भी गुफा जैसी संरचना होती है उसे कैविटी बोला जाता है। तो मुंह जो था हमारा उसे हम बकल कैविटी बोलते थे, और ये जो अमाशय है इसे क्या बोला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी, और हिंदी में उदर गुहा। अब अमाशय किस ओर स्थित होता है, तो उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह बाइलॉब्ड थैली जैसी रचना में स्थित होता है। ओके, अब अमाशय की लंबाई देखते हैं। अमाशय की लंबाई कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। अमाशय की लंबाई लिख लीजिए आप, 30 सेंटीमीटर। अमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। और अमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन से, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। इसे कुछ बुक में फुंडस लिखा हुआ है और कुछ बुक में फुंडिक लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो ये हो गए अमाशय के 3 भाग। कौन से, कॉर्डिया, फुंडस और पाइलोरिक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमाशय ख़त्म होता है तो यहाँ पे एक बॉल्ब लगा होता है जिसे पाइलोरिक बॉल्ब कहते हैं। ये पाइलोरिक बॉल्ब का वर्क क्या है, अमाशय के भोजन को ग्रहणी तक पहुँचाना। और ये जो ग्रहणी है, ड्यूडेनम, ये छोटी आंत का भाग है। इसे हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम पहले अमाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अमाशय में खाना आया, किसके द्वारा आया, ग्रास नली के द्वारा। अमाशय को भोजन को क्या बोलते हैं, काइम। यहाँ पे भोजन कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक भोजन रहता है। अब यहाँ पे पाई जाती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि या इसे ही बोला जाता है अमाशय ग्रंथि। अब ये जो अमाशय ग्रंथि होती है, शरीर में जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथियों का वर्क क्या है, हार्मोन्स रिलीज करना। ओके, जठर ग्रंथि से 3 प्रकार के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ग्रंथि का काम एंजाइम और हार्मोन्स दोनों रिलीज करना होता है। अब कौन सी ग्रंथि से एंजाइम्स निकलते हैं, कौन सी ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं, ये सब हम लोग ग्रंथि वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे। ओके, अब देखते हैं जठर ग्रंथि से कौन से 3 एंजाइम्स निकलते हैं। जठर ग्रंथि से जो तीनों एंजाइम निकलते हैं उन्हें मिलाकर जठर रस कहा जाता है। इनमें से पहला एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। सेकंड है रेनिन एंजाइम का काम क्या है, दूध को दही में बदलना। मतलब दूध में जो प्रोटीन होती है कैसीन को पैराकैसीन में बदलना। ये काम किसका है, रेनिन का। थर्ड है म्यूसिन। तो म्यूसिन जो है एंजाइम, वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ओके, इसका काम क्या है, अमाशय से HCl निकलता है। HCl क्या है, एसिड है, और HCl जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे जो अमाशय है उसकी लेयर जल भी सकती है ना। तो म्यूसिन का काम क्या है, जो HCl निकलता है, तो HCl मतलब कि एसिड, तो एसिडिटी को कम करना, ये काम किसका है, म्यूसिन लेयर का। अब डायग्राम पे देख लेते हैं म्यूसिन लेयर होती कहाँ पे है। तो ये अमाशय की जो बाहरी लेयर है ऑरेंज कलर में, इसे कहा जाता है म्यूसिन की लेयर। तो ये म्यूसिन लेयर का काम क्या है, HCl मतलब कि एसिड से अमाशय की रक्षा करना। ओके, ये जो 3 एंजाइम्स हैं, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन, इसको याद करने की ट्रिक RPM, साथ पे याद रखो RPM। R से क्या हो जाएगा, रेनिन, P से पेप्सिन और M से म्यूसिन। इन तीनों एंजाइम्स को मिलाकर ही जठर रस बोला जाता है। और जठर रस कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से। और जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अमाशय में। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि जठर रस हार्मोन है या फिर एंजाइम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जठर रस जो है एक प्रकार का एंजाइम्स का समूह है
और इसे मिलाकर पाचक रस कहा जाता है। यह हार्मोन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जठर रस हार्मोन है या नहीं है, तो जठर रस हार्मोन नहीं है। जठर रस एक प्रकार का पाचक रस है। ओके, अब अभी हमने बात किए थे HCl की, कि जठर ग्रंथि से ही HCl निकलता है। अब जो HCl है इसका pH कितना होता है? 1.4 pH। अब pH वैल्यू के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जिसकी pH वैल्यू कम होती है तो वो ज़्यादा एसिड होता है। मतलब HCl जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। अब HCl का काम क्या है? तो भोजन में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग बासा खाना खा लेते हैं या कुछ ख़राब चीज़ें या कुछ खुली हुई चीज़ें खा लेते हैं, तो उसके साथ बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाते हैं भोजन के साथ। तो भोजन के बैक्टीरिया को मारना ये काम किसका है? HCl का काम है। यही सेम टू सेम काम लार ग्रंथि का भी था। लार ग्रंथि से जो टाइलिन एंजाइम निकलता है उसका काम भी क्या था? भोजन के बैक्टीरिया को मारना। और जो कुछ बैक्टीरिया बच गए हैं तो उनको कौन मार देता है? HCl। सेकंड काम HCl का क्या है? भोजन को सड़ने से बचाता है। और थर्ड काम है भोजन को अम्लीय बनाना। जब ये HCl हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी। मतलब एसिडिटी बढ़ गई। और एसिडिटी किससे बढ़ती है? ज़्यादा ऑयली खाने से, ओके, और ज़्यादा फास्ट फूड खाने से। ओके, अब अमाशय का जो भोजन होता है ये पूर्ण पाचन हो गया क्या? नहीं हुआ। मतलब अमाशय का भोजन अर्धपाचित होता है और अमाशय के भोजन को क्या बोला जाता है? कायम। एक क्वेश्चन और कि HCl जो है, HCl किस ग्रंथि से निकलता है? मतलब किस कोशिकाएं से निकलता है? तो अमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ होती है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो HCl है उसका जो स्त्रावण होता है वो अम्लजन कोशिकाएं, या इंग्लिश में इसका नाम ऑक्जेंटिक सेल्स होता है। अम्लजन कोशिकाएं तो अपन लोग ऑप्शन देख के समझ ही लेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में नाम आ गया ऑक्जेंटिक सेल्स, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि HCl का जो स्त्राव होता है कौन सी सेल्स से होता है? तो ऑक्जेंटिक सेल्स से। ओके, और जो म्यूकस है, म्यूकस या म्यूसिन एंजाइम्स जो है वो किससे निकलता है? तो श्लेष्मा कोशिकाएं, या श्लेष्मा कोशिकाएं को इंग्लिश में बोला जाता है म्यूकस सेल्स। अब एक कोशिका और होती है जठर ग्रंथि में, उसका नाम क्या है? जाइमोजिन कोशिकाएं। जाइमोजिन कोशिकाएं। ओके, तो आज हमने क्या पढ़े? अमाशय के बारे में पढ़े। अमाशय में कैसे कैसे पाचन होता है इसके बारे में पढ़े। अब अमाशय से खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। ये जो ग्रहणी है ये छोटी आंत का पार्ट है। खाना किसके द्वारा आया? अमाशय से खाना छोटी आंत के जो ग्रहणी वाले पार्ट में है वो पाइलोरिक बॉल्व के द्वारा जाता है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर का कि अमाशय से भोजन किसके द्वारा? ग्रहणी या ड्यूडेनम में जाता है तो पाइलोरिक बॉल्व के द्वारा जाता है। बॉल्व को इंग्लिश में स्फिंक्चर बोला जाता है। अब ये छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का जो ये नली जैसा भाग है इसे ड्यूडेनम बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं या पक्वाशय बोलते हैं। तीनों नाम एक ही संरचना का नाम है, ग्रहणी, ड्यूडेनम या पक्वाशय। ओके, इसे ही ग्रहणी बोला जाता है, इसे ही ड्यूडेनम बोला जाता है और इसे ही पक्वाशय बोला जाता है। अब यहाँ पे होता है अग्नाशय ग्रंथि जो एक पत्ती के जैसे होती है, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और जो ये छोटी आंत है ये ऐसे आती है, बड़ी आंत के अंदर ऐसी मुड़ी हुई संरचना में होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये भी हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हमारा उस पर पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक लीवर जॉइंट होता है, तो लीवर का एक बड़ा टॉपिक, उसका एक अलग से ही पार्ट बनेगा, तो देखते हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन होता है उसे प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आप लोगों को जो आगे के इससे रिलेटेड वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम
मिल जाएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।